नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन जिन बच्चों का गृह विज्ञान है यानी होम साइंस है और 2025 में वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं होम साइंस के लिए, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज आपको दिए जा रहे हैं, यानी प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन रहते हैं वीवीआई प्रश्न, वैसे वीवीआई जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, तो उन्हीं का श्रृंखला जारी है और ये आपके आगे की श्रृंखला है। और इसका आज का पहला प्रश्न रहेगा आपका, कुपोषण का कारण है। बताएंगे कि कुपोषण का कारण क्या है। ऑप्शन 1 है आपके सामने निर्धनता, दूसरा है आपके सामने अत्यधिक कार्य, तीसरा नींद की कमी, या फिर आपका स्वच्छ एवं स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन। इसमें से एक ऑप्शन चूज करिए कि कुपोषण का कारण क्या है। कुपोषण आप जानते होंगे कि खान पान के कमी के कारण जब पौष्टिक आहार या पौष्टिक वाले भोजन नहीं मिलते हैं तो शरीर का जो भाग होता है वो वृद्धि में थोड़ा सा ग्रोथ में दिक्कत होता है। ठीक है, कई बार ऐसे भी होते हैं कि लंबाई तो बढ़ गई, थोड़ा सा कहीं कहीं मोटाई भी हो गया, लेकिन एक हाथ पतला हो गया, तो इस तरह की चीजें होते हैं, पतला दुबला शरीर भी हो जाता है। तो ये आपका स्वच्छ एवं स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन के कारण कुपोषण होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल आपका है सेकेंड नंबर देखे, ये रहा आपके सामने, क्षय रोग के लक्षण है। बताएंगे क्षय रोग के लक्षण क्या है। लगातार सूखी खांसी होना, 99 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका बुखार होना, या फिर आपके सेंटीग्रेड सेल्सियस नहीं, ये आपके छाती में दर्द होना, या उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो क्षय रोग के लक्षण की बात कर लेंगे। जानकारी के लिए बता दें, क्षय रोग का अलग अलग नाम है। क्षय रोग को ही हम याद रखेंगे टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। अब आप समझ पा रहे होंगे। और क्षय रोग को ही तपेदिक रोग कहते हैं। वहां कोर्स में सारी बातें आपको पढ़ाए थे कि इसी रोग का अलग अलग नाम है, यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो या तो तपेदिक रोग कहे, या तो टीबी कहे, या तो क्षय रोग कहे, सब एक ही रोग है। ठीक है, तो इसमें लगातार खांसी होता है, टीबी में आप जानते हो, और फीवर, जब भी खांसी सर्दी होगा नॉर्मली भी देखिएगा तो बॉडी हल्का जो है वो गर्म रहेगी, यानी हल्का खांसी तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा छाती में दर्द होगा। जब आप लगातार खांस रहे तो जाहिर सी बात है छाती में दर्द होगा, यानी डी ऑप्शन एकदम सही है उपर्युक्त में से सभी। अगले प्रश्न के ऊपर में देखेंगे, अगले 8 नंबर प्रश्न है, ऐसे घटते क्रम में आकर के और 1 तक एकदम आ जाएंगे। टिटेनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? टिटेनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाते हैं? डीपीटी, एमएमआर, या फिर पोलियो, या फिर बीसीजी। तो सब जानते हो कि टिटेनस से बचने के लिए आपका डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटेनस, 3 रोग में काम होता है। ठीक है, एक डिप्थीरिया आता है गले से संबंधित रोग, उसमें भी लगता है यही पी यानी परट्यूसिस। ठीक है, काली खांसी वगैरह ये सब, और ये टी का मतलब टिटेनस। तो ये 3 रोग में एक ही टीका लगेगा जिसको कहते हैं डीपीटी। ठीक है, चलिए अगले टीका की बात कर लेंगे। 1 मिनट, प्रश्न की बात कर ले। थोड़ा सा आज होल्डर न रहने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ। चलिए अगले नंबर प्रश्न है आपके सामने, बढ़िया प्रश्न है। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। बताएंगे कि शिशु को जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म के उपरांत तुरंत क्या देना चाहिए? माता का दूध, या फिर गाय का दूध, बकरी का दूध, या फिर भैंस का दूध। तो सब जानते हो कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसको उसके माता का दूध ही मिले। ठीक है, क्योंकि माता के दूध में पहली बार जो दूध निकलते हैं वो गाढ़े पीले रंग का होता है, संतरी कलर का। वो उसमें क्या होते हैं, वो चिपचिपा टाइप का होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम जो होते हैं वो बच्चों को एकदम देना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, तो माता का दूध देना चाहिए। देखेंगे बाजार में जितने भी आपको डब्बे मिलेंगे दूध के बच्चों को देने वाले, उसमें भी लिखा रहता है कि सबसे उत्तम और प्राथमिकता जो है वो माता के दूध को ही दिया जाना चाहिए। यदि किसी हाल में माता के दूध नहीं मिल पा रहा है उसके बाद ही बाहर के कोई दूध दे। ठीक है, चलिए जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार क्या होती है? जब बालक जन्म लेता है तो उस नवजात शिशु की एक एवरेज आपको बताना है कि वजन कितना होता है। 1 से 2 केजी, 2.5 से 3.5 केजी, दोनों, या फिर 1 से, इनमें से कोई नहीं।
तो यदि आप इसमें से बी उत्तर चूज किए तो ठीक है, यदि सी चूज कर दिए हैं कि ये भी हो जाएगा तो गलत है। ठीक है, एक एवरेज भार की बात कर ले तो 2.5 से 3.5 केजी का होता है। इसमें 2 केजी का भी हो सकता है, 2.25 केजी का भी हो सकता है, 3 केजी, कई बार 4 केजी तक के भी बच्चे देखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन एवरेज हो गया औसत आपका 2.5 से 3.5 केजी। अगले प्रश्न है आपके सामने, ये रहा प्रश्न 5वें नंबर। एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर टीका नहीं दिया जा सकता है। क्या बीसीजी या फिर ओपीओ या फिर डीपीटी या फिर हेपेटाइटिस बी? तो इसमें हेपेटाइटिस बी का भी पड़ता है, इसमें आपका बीसीजी का भी पड़ता है और ओरल पोलियो वैक्सीन का भी पड़ता है, लेकिन डीपीटी का तुरंत टीका 24 घंटे के अंदर नहीं पड़ते हैं। तो सी उत्तर यहाँ पे एकदम सही अगर होगा। अगर सी चूज किए हैं तो 1 नंबर और आपके हो गए। अच्छे प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न आपसे नहीं बनते तो घबराना नहीं है, सीखना है। नहीं बन रहा है वो और अच्छा है कि अब तक उस पर मेहनत नहीं किए हैं, तो वो भी प्रश्न आपको समझने सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और बाकी बन रहे तो अच्छी बात है कि आप थ्योरी वगैरह पढ़े हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लगा रहे तो भी बन रहा है। बच्चों में आत्मसमर्थता हो सकती है, बच्चों में आत्मसमर्थता हो सकती है, या फिर जैसे वो चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, शरीर का कोई भी पार्ट डैमेज हो, या फिर मानसिक रूप से थोड़ा सा कम बुद्धि का हो, ये सब हो सकता है। क्या बताइए, जन्म के पहले से, पूर्व, यानी जन्म के समय से ही या जन्म के बाद से, या इनमें से कोई नहीं? तो सब जान रहे हो कि ये बच्चों में जो समर्थता होती है ये सभी में हो सकते हैं, या तो जन्म के पहले भी हो सकते हैं, जन्म के समय भी हो सकते हैं, और जन्म के बाद में भी। तो डी उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। बस 3 प्रश्न और बचेंगे, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ये रहा आपके सामने तीसरे नंबर सवाल। द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों को मिलाने यानी मिश्रण से होता है? कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है? 1 2 3 4। तो द्वितीयक रंग है तो 2 रंगों के मिलाने से। ठीक है, और दोनों कौन से रंग होंगे? तो दोनों के दोनों प्राथमिक रंग होंगे, प्राइमरी कलर। तो 2 प्राथमिक रंगों के समान मात्रा को अगर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो नया रंग तैयार होगा, उस रंग को कहेंगे द्वितीयक रंग। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग देखें। अगले सवाल है यहाँ पे, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषताएं हैं? देखिए, अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जब भी वीडियो डलाता है तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, और एक बात और कहना चाहेंगे कि आप 15 के यानी 15,000 प्लस सब्सक्राइबर आप लोग कर दिए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत हम आपके आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि डेटा पढ़ाने से ज्यादा बहुत बढ़ चढ़ के बातें हमें बोलने आता भी नहीं है, सही बात यही है। लेकिन हमारे तरफ से जो भी हो, दिल की गहराई है, जो भी आप बोलते हो, मेरे तरफ से आप सबों के लिए बहुत बहुत प्यार आ रहा है। क्योंकि मेरे भी चैनल का 15,000 सब्सक्राइबर हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये सब हुआ है तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से। ठीक है, बाकी लोग भी अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इतना सब्सक्राइबर हो रहा है। इसके अलावा आपको भी बेनिफिट होगा कि एग्जाम से पहले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बाकी प्रश्न पे फोकस करेंगे कि इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषताएं हैं। बताएंगे कि कौन सी सूती वस्त्र की विशेषताएं हैं। टिकाऊपन होता है सूती वस्त्र, या आरामदायक होता है, शीतल प्रदान करता है, शीतलता, या फिर इनमें से सभी। तो आप सब जानते हो कि कॉटन जो क्लॉथ होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, उनकी ये सभी विशेषताएं हैं। वो टिकाऊ भी होते हैं, कंफर्टेबल भी होता है, गर्मी में तो एकदम मजा आ जाएगा आपका सूती वस्त्र से, और ये शीतलता, ठंडक प्रदान करता है। तो ये आपके डी उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, और सबको सही करना है। परिधान कैसी होनी चाहिए? अब कई बच्चों को परिधान नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बता दें, परिधान मतलब पहनावा, कपड़े उपड़े। ठीक है, चलिए तो परिधान कैसा होना चाहिए? आरामदायक, स्वच्छ, आधुनिक, या फिर इनमें से सभी। तो इस अगर स्वच्छ खाली एक चूज किए तो गड़बड़ है, यहाँ पे सभी हो जाएंगे। आप बताएं कैसे आपको? क्योंकि कपड़े एक तो आरामदायक होने चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, कभी भी कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए कि जो आप पहली बार पहन रहे हैं, उसको पहनने के बाद जो है आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कहीं भी बाजार में जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, आप पार्टी में जा रहे हैं, हॉल में जा रहे हैं, ये स्टूडेंट है, सेमिनार में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बार बार कपड़े की तरफ देखना, और कपड़े अगर आपके हिसाब से ना हो, कंफर्टेबल ना हो,
तो बार बार आपका जो ध्यान है वो कपड़े की तरफ जाएंगे, वैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन खत्म होता है, आपको आत्मविश्वास गिरता है। इसीलिए अपने मन पसंद के कपड़े पहने और आरामदायक हो, वो स्वच्छ भी हो, और सबसे बड़ी बात कि ये कपड़े आधुनिक भी होने चाहिए। कहेंगे आधुनिक कैसे? अब मान लेते हैं आज के जमाना में अब कोई बच्चे हैं 9-10 में है, अब वो पुराने जमाने का धोती कुर्ता पहन कर करके और चले जाएगा इधर उधर में रोड में घूम रहा है, तो बताओ अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। और इस तरह से लड़कियां भी हैं, बहुत पुरानी कपड़े भी पहन करके और नए शहरों में जब इधर उधर जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगे। तो कपड़े थोड़ी आधुनिक भी होनी चाहिए, जैसे पैंट शर्ट का जमाना है पैंट शर्ट चले, सूट सलवार का जमाना है तो सूट सलवार चले। तो कपड़े आधुनिक भी होने चाहिए, स्वच्छ भी होने चाहिए और आरामदायक भी। तो ये आपका डी उत्तर सही है, ठीक है। चलिए, और किन्हीं बच्चों को अगर पीडीएफ वगैरह लेना हो तो होम साइंस या किसी भी एक चैप्टर का पीडीएफ आपको जो है वो 99 रुपया में दिए जा रहे हैं, और 3 से अधिक जितने सब्जेक्ट आप ले सकते हैं वो मात्र और मात्र 199 रुपया में दिए जा रहे हैं। पहले यही आपका 250 में मिलता था, आप किसी वीडियो में दे सुने होंगे, लेकिन अब ये 250 में ना दे करके आप 199 रुपया में 3 सब्जेक्ट आपको कोई भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस या हिंदी, कुछ भी आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, यदि पहली बार आप आए तो। ऐसे तो सब वीडियो में आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, लिखिए 8825376551। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉल नंबर भी है, आप इस पे हमसे संपर्क करके और नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको तैयारी में कोई दिक्कत है तो आप हमसे अपने बात शेयर कर सकते हैं। हमारी अनुभव जो भी होगा हम उस अनुभव के आधार पे आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।